ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे है संविधान विरोधी? संविधान के अनुसार क्या होनी चाहिए आरक्षण का आधार? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत सवर्णों को दी जाने वाली 10% आरक्षण मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अपनी बात कोर्ट में रख दी है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लागू कर दिया था, जिसके तहत गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति और गैर पिछड़े वर्गों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है। बीजेपी ने सवर्णों को दी जाने वाली 10% आरक्षण का आधार आर्थिक रखा था, जो संविधान के अनुच्छेद के नियमों से बाहर था। ईडब्ल्यूएस के तहत यह तय किया गया था कि जिन सामान्य परिवारों में वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होगी, उसे ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ मिलेगा, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नौकरियों आदि जगहों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इस मामले में बीते मंगलवार सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही रिजर्वेशन के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो फिर यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है? याचिका के अनुसार इससे ईडब्ल्यूएस से 50% के आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा फिक्स किया गया है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है। साल 2012 में भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार के सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों में दाखिले में कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़ाकर 58% करने का विरोध किया था। हाई कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) कहता है, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका अर्थ है, अगर किसी वर्ग के लोगों की संख्या सरकारी पदों में उनकी संख्या के एक निश्चित अनुपात में नहीं है, तो राज्य सरकारें आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। लेकिन सरकार जिस सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात करती है, उनकी संख्या विभिन्न सरकारी पदों में उनकी संख्या के अनुपात से 2 से 3 गुनी अधिक है। सरकारी पदों में अगर उचित संख्या में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वह एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों का। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।